डायरेक्ट असर लिवर और किडनीज पे रहता है। जो एग का प्रोटीन है उसकी बेस्ट बात यह है कि वो बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इसमें कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, नेल्स चिप हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बार बार बीमार होते हैं, तो ये सब साइंस हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। आपकी किडनीज पे लोड पड़ेगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। यू कैन फील गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की भी नीड बढ़ जाती है। इन प्रोटीन पाउडर्स में बहुत ज़्यादा शुगर एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स, इनफैक्ट हेवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक तक, BPA तक भी फाउंड किया गया है। कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? अंडे में कितना प्रोटीन है, पनीर में कितना प्रोटीन है, वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन है या नॉन वेजिटेरियन फूड में? क्यों प्रोटीन के लिए क्रेजी है जिम फ्रीक लोग? क्या प्रोटीन पाउडर आपके लिए पॉइजन है? अगर हाँ तो इस जहर से कैसे बचें? मिलेगा हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज प्रोटीन की A to Z जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन अलका गंगवानी। अलका मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू डिम्पल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, जब बात प्रोटीन की होती है तो अंडे का जिक्र ज़रूर होता है, तो सबसे पहले तो हमें यही बता दें कि एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? एक नॉर्मल 50 ग्राम एग्स में अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ साथ इसमें असेंशियल वाइटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12। और जो एग का प्रोटीन है उसकी बेस्ट बात यह है कि वो बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इसमें कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो ये आपकी मसल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत इजीली और बेस्ट अवेलेबल सोर्स है। मैम, अंडा बहुत तरीक़ों से खाया जाता है। कोई लोग बॉइल्ड एग पसंद करते हैं, कोई ऑमलेट या फ्रेंच टोस्ट, फ्राइड एग। तो सवाल ये कि किस तरीके से हमें अंडा खाना चाहिए ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें? देखिए, एग एक बहुत वर्सेटाइल फूड है। आप इसको बेक कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बहुत वैरायटी से वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करके भी बना सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि जो बेस्ट वे है, एग को बॉइल्ड एग के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको बॉईल करते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं और ये आपकी बॉडी में बिना एक्स्ट्रा फैट के आपको प्रोटीन्स के बेस्ट सोर्सेज प्रोवाइड करता है। एज अ डाइटिशियन आप क्या कहना चाहेंगी, वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड में? प्रोटीन दोनों में ही होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में कंप्लीट प्रोटीन होता है, थोड़ा सा वेजिटेरियन से ज़्यादा होता है। इसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन, एग, फिश पे रिलाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन नहीं होता। वेजिटेरियंस के लिए दाल, लेग्यूम्स, पनीर, टोफू, डेयरी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। बट जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें अपने कॉम्बिनेशंस को स्मार्टली यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में इनकी कंप्लीट असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल मिल सके। 3 वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस बता दें जिनमें एग से ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक नॉर्मल एग में जैसे मैंने अभी कहा कि 7 ग्राम प्रोटीन होता है और अगर आप 100 ग्राम एग की बात करें तो वो 12 से 13 ग्राम प्रोटीन देगा। बट अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन लेंगे तो उसमें 40 ग्राम्स प्रोटीन है। 100 ग्राम पनीर में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 ग्राम प्रोटीन होता है और टोफू में भी 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए भी प्लेंटी सोर्सेज हैं प्रोटीन के। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के 3 बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैं कहूँगी बेस्ट सोर्स तो चिकन ब्रेस्ट है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा फ़िश में 100 ग्राम्स फ़िश में अप्रॉक्सीमेटली 28 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एग
100 ग्राम एग्स में 12 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है और ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हैं और अवेलेबल हैं और हम वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। मैम, अगर आपको किसी फूड को खिताब देना पड़े कि ये फूड प्रोटीन का राजा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो वो कौन सा फूड होगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स की बात करते हैं तो मैं चिकन ब्रेस्ट को बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलूँगी, क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 32 ग्राम्स ऑफ लीन गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन फूड की बात करेंगे तो टोफू रैंक्स द टॉप मोस्ट लिस्ट, क्योंकि 100 ग्राम्स टोफू में 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, आप उस बेसिस पे उसको लिस्ट करना 1 to 6 में। दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, अंडा या दाल? नंबर 1 पे सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन विल गिव यू 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद आएगा पनीर। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको 18 to 20 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद आपका आएगा दाल्स। 100 ग्राम्स दाल में 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। एग्स, 100 ग्राम ऑफ एग्स विल गिव यू 12 to 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और रही बात दूध की, तो 100 ml ऑफ मिल्क से आपको 3 से 3.5 ग्राम तक गुड क्वालिटी प्रोटीन्स मिलते हैं। और दही में भी 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड विल गिव यू 3 to 3.5 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। मैम, ये टोफू का क्या कॉन्सेप्ट है? टोफू में ज़्यादा प्रोटीन होता है या पनीर में? देखिए, डाइटरी सोर्सेज अलग अलग हैं। जो टोफू होता है वो सोयाबीन के मिल्क को कोएगुलेट करके बनाया जाता है और 100 ग्राम्स ऑफ टोफू विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और रही बात पनीर की, तो पनीर में ज़्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर विल गिव यू 20 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। सोर्सेज अलग अलग हैं। ये डेयरी बेस्ड होता है और टोफू वीगन सोर्स है एंड लो फैट होता है पनीर से। तो बॉडी में प्रोटीन का लेवल मेंटेन रखने के लिए हमें एक दिन में कितना पनीर या टोफू खाना चाहिए? देखिए, एक हमारे बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो रहती है वो आपके वेट और डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन्स पर डे रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप सारा अपना नॉर्मल 70 किलोज़ का अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अडल्ट है, और वो प्रोटीन पनीर के थ्रू ही कंप्लीट करना चाहता है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर वो फिज़िकली बहुत एक्टिव है तो 500 ग्राम्स। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड करें ताकि आपको और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी होती है, तो वो किस तरह से प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए, महिलाएं तो अपनी लाइफ में ऑल थ्रू डिफरेंट फेजेस से गुजरती हैं। प्यूबर्टी, देन दे विल गेट मैरिड, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मेन्यूपॉज, हर स्टेज पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। और देखा जाए तो उनकी डाइट बिल्कुल सेम ही रहती है थ्रू आउट देयर साइकिल। मैं विमेन को स्पेशली बोलूँगी कि वो न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड अपनी डाइट में लें और वैरायटी ऑफ सोर्सेज से लें। अगर वेजिटेरियन हैं तो वो ज़रूर अपनी डाइट में अंकुरित मूंग, काला चना, एग्स, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें। डेयरी से प्रोटीन को लें, छाछ, बटर मिल्क, योगर्ट, ये सब कुछ इंक्लूड करें। नट्स भी ज़रूर लें और सीड्स भी, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स के साथ साथ ट्रेस मिनरल्स भी हैं जो उनकी ओवरऑल वेलबींग और फिटनेस के लिए बहुत असेंशियल है। और प्रेग्नेंट विमेन के लिए प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को तो वैरायटी ऑफ फूड डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। अगर वो वेजिटेरियन हैं तो वो अपनी डाइट में डेयरी के थ्रू पनीर, दूध, छाछ, टोफू, ये सब कुछ इंक्लूड करें। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन भी लेती हैं तो एग्स, चिकन, फिश, दाल्स, नट्स, सीड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करें ताकि प्रोटीन के साथ साथ हमें और भी असेंशियल चीज़ें मिलें और स्पेशली फाइबर, ताकि उनकी गट हेल्थ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। शुक्रिया अलका मैम, हमारे दर्शकों को प्रोटीन पर प्रो टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच डिम्पल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट वाज प्लेजर। थैंक यू।